बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को बड़ौदा के रण में उतारा है। हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इंदुराज नरवाल, उनसे करेंगे खास बातचीत। किस तरह की तैयारियों को लेकर जो बड़ौदा के रण में उतरे हो? तैयारियां भाई साहब, बात ही है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैंने मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा से रिक्वेस्ट की, आज जोड़ गए, अगर जी आप मेरे इलेक्शन को संभालो, आप इसके इंचार्ज बनो, और उन्होंने मेरे इस बात को स्वीकार किया और मेरे इलेक्शन को पूरे को मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो CWC के मेंबर हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस इलेक्शन को पूरे को संभाल रहे हैं, वो इस सारा काम करें। कांग्रेस की टिकट पर पहले घमासान मचा, उसके बाद आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। किस तरह की जो अब जनता, बड़ौदा की जनता से जो उनके जो बात है उसको किस तरह से जीत पाओगे? देखिए भाई जी, ये जो हल्का बड़ौदा ना एक स्वाभिमानी हल्का है और ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का घर है। यहाँ अगर किसी को भी टिकट मिलती, मैं आज बोर मारूँ मैं सब कुछ नहीं, यहाँ उनका घर है, उन्हीं का वर्चस्व है और यहाँ कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। पूरा हल्का बड़ौदा की जनता माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा छत्तीस बिरादरी नेता उनको प्यार करती है, दीपेंद्र हुड्डा जी से प्यार करती है और पूरा हल्का बड़ौदा की जनता आज इंदुराज नरवाल भालू को आशीर्वाद देने के लिए इच्छुक है। 3 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, बटन दबाने का इंतज़ार है और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, सभी पार्टियों जमानत जब्त होगी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हो? देखिए, हम जो पिछले 10 साल विकास की बात थी, विकास करा हुड्डा साहब ने, और एक इन्होंने जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खराब किया, ये इस छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को वापस एक माड़ा में पिरोने का काम करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और विकास का है, शिक्षा का है, बेरोजगारी का है और भ्रष्टाचार खत्म करने का है, ये हमारे मेन मुद्दे होंगे। भाजपा तो कहती है कि पिछले 10 साल में जब हुड्डा मुख्यमंत्री थे बड़ौदा के साथ अनदेखी हुई है। नहीं, कभी कोई अनदेखी नहीं हुई। हल्का बड़ौदा को एक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक इतनी विकास की गति दी थी, उस गति को इस बीजेपी सरकार ने ऐसे रोका कि आज उसको विकास की गति को 0- लेकर छोड़ दिया। अगर हम 10 नंबर का सवाल आए ना तो 0 देने का भी काम नहीं छोड़ा। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने CHC, PHC, स्टेडियम, विकास, गलियाँ, मैंने कितने काम किए, बिजली के पावर हाउस, ये हमें भी याद नहीं रहा है। आपको कहीं ना कहीं कपूर नरवाल का तो फायदा होगा क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस से नाराज होकर अपना नामांकन भरा था, फिर वापस भी लिया है, उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर कोई भी टिकट मांगता है थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, मैंने शुरू दिन से बोला कि कपूर मेरा बड़ा भाई है और वो मेरे को आशीर्वाद देंगे। आज भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं और मेरे बड़ा भाई ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, कति मौज होगी और जमा जी आ गया। 32 कैंडिडेट थे बड़ौदा से जो टिकट की लाइन में थे, आपने उस जंग को तो जीत लिया है, बाकी जो रूठे हैं उनको कैसे मनाओगे? नहीं, कोई रूठा ही नहीं मेरे से। मैंने किसी का राम राम ही करी है। मैंने किसी ये तो कह ही नहीं सकता भाई मेरा फलाना काम ना करा, दखड़ा काम ना करा। मेरे से तो बड़ौदा हल्का की जनता बहुत ज़बरदस्त प्यार करती है और इस प्यार को ना आप देखना 10 तारीख का जब रिजल्ट आएगा, जितनी भी पार्टियाँ ना सबकी जमानत जब्त होगी। भाजपा के जो उम्मीदवार योगेश्वर, वो तो कहते हैं कि पिछले 6 साल में बड़ौदा में चहुमुखी विकास भाजपा ने करवाया। कॉलेज की बात करें या और पानी की बात करें, लोगों के लिए काफ़ी विकास के रास्ते यहाँ खोले। नहीं भाई जी, 6.5 साल सरकार है बीजेपी की, हल्का बड़ौदा में खाली कोई मंत्री तक इस हल्का में आके किसी की सुध नहीं ली, दुख सुख में भी नहीं आई। विकास की तो बात छोड़ ही दो। एक ये तो झूठे इलेक्शन हो गया मध्यवर्ती, इन्होंने झूठे वादे कर रखे, IMT बनाएंगे, कॉलेज की घोषणा कर दी और मेरे नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी बीजेपी सरकार से हाथ जोड़ूँ। आज के दिन जो आपने घोषणा की, या तो आप उसको पूरा कराएं, क्यों नहीं हारना है, हारेंगे, कन्फर्म इनकी जमानत जब्त है, लेकिन इनकी नीति है जो वो गलत है। इनके हारने के बाद ये सुध नहीं लेंगे, लेकिन मैं आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो आपने वादे किए या तो पूरे कर देना, ना तो ये इंदुराज नरवाल किसान का बेटा ना जो ये वादे के रखे हैं, इनको पूरा करवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। बीजेपी पिछले 2-3 महीने से बड़ौदा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं, बार बार उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सब यहाँ के दौरे कर रहे हैं, उसको कहाँ देखते हैं? नहीं, ऐसी क्या नौबत कि बीजेपी सरकार 6.5 साल से है, अब उन्होंने भी 2 महीने से तैयारी करी, क्यों करी? 6.5 साल से करते ना। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कोई तैयारी नहीं की, भाई दीपेंद्र ने तो कोई तैयारी नहीं करी, वो तैयार थे,
उन्होंने कभी देखा आपने यहाँ मीटिंग ली हो, कोई वर्कर मीटिंग ली हो, कोई इसके ऊपर रूटीन बनाई हो? क्यों नहीं बनाई उन्होंने? क्योंकि उन्होंने पहले यहाँ विकास किया है और यहाँ एक 36 बिरादरी का भाईचारा है। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने इस बात का पूरा भरोसा था, दीपेंद्र जी ने, आगे मेरा घर है, यहाँ हमने कोई भय नहीं। यहाँ ये हल्का जो स्वाभिमानी हल्का है, ये कोई दूसरी तरह का हल्का नहीं है। भाजपा का उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त, तो कहता है कि हुड्डा का तो घर ही नहीं है, घर तो मेरा है, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। नहीं, कुछ कौन कहता है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा घर है? कौन कहता है? जनता के बीच तो ये किसान का बेटा इंदुराज रहा है, जो माननीय मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 20 साल से मैंने उनको कंधे से कंधा मिला के काम किया। मैं तो MP साहब ने जब राजनीति की शुरुआत करी, आपको याद दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, गोवाना रेस्ट हाउस में आए थे, मैं नीचे जाड़ा में बैठा था और 5 कुर्सी गल रही थी। उस दिन से मैंने MP साहब के साथ काम किया और MP साहब के साथ उन्होंने मेरी कोई भी जिम्मेवारी लगाई। एक आम परिवार से था, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा भरोसा था, आगे बालून जो आप तो कह देगा वो पार कर देगा। चाहे उन्होंने सिरसा की बात करी, चाहे किसान आंदोलन की बात करी, चाहे कहीं भी मेरी फतेहाबाद की ड्यूटी लगाई, चाहे अम्बाला की ड्यूटी लगाई, कोई भी उन्होंने ड्यूटी लगाई, उनको ऊपर खड़ा उतरा और दीपेंद्र हुड्डा ने मेरा भरोसा किया और उस भरोसे की जो है आज देन है, मैं आपके सामने हूँ। ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल। इनका साफ कहना है कि इन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए हैं उनको ज़रूर पूरा करे, नहीं तो आगे की लड़ाई जारी रहेगी। और इन्हें कहा 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के हक में आएंगे, कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।